हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृषि विज्ञान क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स एंड देयर मैनेजमेंट सब्जेक्ट की। और इस सब्जेक्ट में आज हम चर्चा करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू एंड फिल इन द ब्लैंक्स की, जिससे मिलते जुलते या ऐसे क्वेश्चन आपसे जो है वहाँ पे पेपर में पूछे जाते हैं और इसी से जो रिलेटेड क्वेश्चन है आपके रिपीट भी हो सकते हैं। तो क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली, क्योंकि इस क्लास में हम बहुत ही जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आपके हर बार रिपीट हो रहे हैं उन्हीं क्वेश्चन पर हम बात करने वाले। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास के अंत तक जुड़े रहें और इस क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। सबसे पहले हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके आता है कि मृदा स्वास्थ्य का क्या अभिप्राय होता है। यानी कि जो सॉइल हेल्थ होती है वो क्या होती है कि एक तो मृदा का रंग हो गया, इसी के साथ मृदा की बनावट यानी सॉइल टेक्सचर, मृदा के अपने कार्यों को सही करने की जो क्षमता होती है वो, या मृदा की गहराई। तो इसका जो स्वास्थ्य होता है, जो हेल्थ होता है, उसका सही मतलब क्या होता है कि जो मृदा होती है वो किस ढंग से काम कर रही है, यानी कि अपना कार्य जो है, उसका जो काम है मृदा का, वो सही से कर रही है या नहीं कर रही है। ये कौन निर्भर करता है? ये किस पर निर्भर करता है? ये करता है मृदा स्वास्थ्य पर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपके सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है किस मृदा का पीएच 6 से 6.5 से कम होता है? लवणीय मृदा, सोडिक मृदा, या एसिड सॉइल, या आपके जल भराव वाली मृदा। तो सबसे ज्यादा आप पता है कि जो 6.5 से जो कम वाली जो मृदा होती है उसका जो वो कैसी होती है, वो होती है अम्लीय मृदा। 8.5 से कम वाली होती है लवणीय मृदा, और 8.5 पीएच से ज्यादा जो मृदाएं होती है वो होती है सोडिक सॉइल, या जिसे हम कहते हैं क्षारीय मृदा, हम इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है लवणीय मृदा में किस घटक की मात्रा अधिक होती है? यानी कि जो लवणीय मृदा होती है जिसका जो पीएच होता है वो 8.5 से कम होता है, तो उसमें किसकी जो मतलब उसमें कौन से तत्व जो होता है, कौन सा घटक होता है जिसकी उसमें मात्रा जो होती है वो अधिक होती है? पहला नाइट्रोजन, घुलनशील लवण, कार्बनिक पदार्थ, या फास्फोरस। तो इसमें सबसे ज्यादा कौन सा घटक पाया जाता है या कौन सा तत्व पाया जाता है? वो होते हैं घुलनशील लवण। इसमें जो साल्ट होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं, किसमें? लवणीय मृदा। सोडिक मृदा का पीएच सामान्य होता है, वो कितना होता है? 8.5 से अधिक वाली जो मृदाएं होती है वो होती है आपके सोडिक सॉइल, या जिसे हम कहते हैं क्षारीय मृदा। सोडिक मृदा के सुधार के लिए सामान्यतः किसका उपयोग किया जाता है? सबसे पहला चूना, जिप्सम, गंधक, या गोबर की खाद, जिसे हम कहते हैं एफआईएम। तो जो लवणीय मृदा या जो क्षारीय मृदा जो होती है, सॉरी सोडिक मृदा जो होती है, उसको सुधारने में हम किसका उपयोग करते हैं? जिप्सम का करते हैं। जबकि जो अम्लीय मृदा होती है उसको सुधारने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? चूने का हम इसमें उपयोग करते हैं, किसमें? अम्लीय मृदा में। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपके बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है चूने का उपयोग सामान्यतः किस मृदा के सुधार में किया जाता है? अम्लीय मृदा, क्षारीय मृदा, लवणीय मृदा, या जल भराव वाली मृदा। तो चूने का उपयोग जो होता है वो अम्लीय मृदाओं को सुधारने में किया जाता है। तो सही आंसर आपके इसका कौन सा होगा? ए आपके सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है अम्ल सल्फेट मृदा की में किस यौगिक की मात्रा अधिक करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, या आपके लोहा सल्फाइड यौगिक, या पोटेशियम क्लोराइड, या मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका आपके सही आंसर क्या रहेगा? लोहा सल्फाइड यौगिक जो होता है इसका, इसकी मात्रा को या इसके यौगिक की मात्रा को कौन अधिक करता है? अम्ल सल्फेट जो होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है मृदा अपरदन मुख्य रूप से मृदा की किस परत को हटाता है? सबसे पहला आधारशिला, अधोस मृदा, ऊपरी मृदा, या मूल मृदा। तो सबसे ज्यादा जो सॉइल इरोजन होता है, या जिसे हम कहते हैं मृदा अपरदन, इसमें सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड होती है वो कौन सी परत होती है? सबसे जो टॉप सॉइल होती है, ऊपरी मृदा जो होती है वो इससे प्रभावित होती है। सघन मृदा में सामान्यतः क्या पाया जाता है? यानी कि जो कॉम्पैक्ट जो सॉइल होती है उसमें क्या पाया जाता है? अधिक रंध्र पाए जाते हैं, यानी कि जो पोर होते हैं वो अधिक होते हैं। कम स्थूल घनत्व होता है, यानी ब्लड डेंसिटी जो होती है वो लो होती है। कम रंध्र होते हैं या अधिक वायु संचार होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपके कम रंध्र स्थान होते हैं, यानी कि इसमें जो रंध्र होते हैं वो इसमें कम होते हैं। सही आंसर आपके इसका क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है हेवी जो होती है भारी धातु प्रदूषण किसका उदाहरण है? यानी कि जो हेवी धातु जो होती है, हेवी मेटल जो होता है, वो उसका एग्जाम्पल आपको बताना है कि एक तो मृदा प्रदूषण, मृदा अपरदन या सॉइल इरोजन, वेदरिंग या अपेक्षी, लीचिंग, या निक्षालन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपके मृदा प्रदूषण, यानी ये आपके यहाँ पे सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है कौन सी भारी धातु पौधों के लिए अत्यधिक विषैली होती है? यानी कि ऐसी कौन सी धातु है जो पौधों के लिए विषैली होती है?
पोटेशियम, गंधक, सीसा या कैल्शियम। कौन सी पौधों के लिए नुकसानदायक होती है? सीसा जो होती है जिसे हम लीड कहते हैं, तो ये पौधों के लिए नुकसानदायक होती है, तो इसका पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आता है जल भराव वाली मृदा में किस गैस की कमी होती है, यानी कि जो जहाँ पे जो पानी भरा हुआ होता है तो वहां पे कौन सी ऐसी गैस होती है जिसकी जो उपलब्धता होती है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ गैसों का नाम दिए गए हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो इनमें से कौन सी कम हो जाती है? जो ऑक्सीजन होती है वो उसकी कमी हो जाती है, जिसके कारण जो जल भराव वाली जगह होती है वहां पे फसल अच्छी नहीं हो पाती है, क्योंकि पौधों को जड़ों से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। रिमोट सेंसिंग का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? मृदा निदान या मानचित्रण, कटाई यानी हार्वेस्टिंग, मार्केटिंग या सीड ट्रीटमेंट। तो इसका जो सबसे ज्यादा जो उपयोग किया जाता है वो मृदा निदान और मानचित्र यानी कि मैपिंग मैपिंग जो होती है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो सही आंसर आपकी क्या रहेगा? ए जो है वो सही आंसर आपके रहने वाला है। जीआईएस का पूरा नाम क्या होता है? तो जीआईएस का पूरा नाम आपके होता है ग्लोबल सिंचाई प्रणाली, यहाँ पे इसका पूरा नाम होता है। तो सही आंसर आपके क्या होगा? ए आपके सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आता है कि नदीय मृदा यानी कि जो रिवर सॉइल्स जो होती है उसमें मुख्यतः किसके द्वारा बनती है, यानी कि जो रिवर जो सॉइल होती है वो किसके द्वारा बनती है? कि एक तो पवन निक्षेप, ज्वालामुखी निक्षेप, नदी निक्षेप या हिमानी जो होता है निक्षेप, इसके कारण यानी ग्लेशियर जो बर्फ पिघलती है तो उसको हम क्या कहते हैं? ग्लेशियर निक्षेप कहते हैं। तो किसके कारण नदी जो मृदा होती है वो किसके कारण बनती है? जो नदी निक्षेप यानी कि जो रिवर डिपॉजिट होती है, जहाँ से रिवर निकलती है वहां से पर क्या है कि नदी वाली मृदा वहां पे बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है कीटनाशकों से प्रदूषित मृदा को क्या कहते हैं? मरुस्थलीकरण, प्रदूषित वन मृदा या पीट मृदा। यानी कि जो कीटनाशकों से जो प्रदूषित मृदा जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्रदूषित मृदा, यानी कि जो खराब हो चुकी जो मृदा होती है उसको हम कहते हैं प्रदूषित मृदा। कौन सी खनन गतिविधि मृदा को गंभीर अवनयन यानी कि जो उसको डिफेक्ट करती है या अवनयन करती है? कोयला खनन, मत्स्य पालन, वानिकी या रेशम उत्पादन। तो इसका आपके सही आंसर क्या रहने वाला है? कोयला खनन जो होता है वो आपकी मृदा को अत्यधिक या गंभीर अवनयन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है SAR सिंचाई जल के किस गुण से संबंधित है? जल तापमान, जल की लवणता और सौडिकता, खतरा, जल का रंग और जल का दाब। तो यहाँ पे सीधा सा दिया गया है कि जो SAR जो होता है वो पीएच से रिलेटेड यानी कि जो मृदा का पीएच होता है या अम्लीय लवणीय मृदा से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे क्या देखा जाएगा आपके कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जो जल की लवणता और सौडिकता खतरा जो होती है वो आपकी सही आंसर आपके क्या रहने वाला है? बी आपके सही आंसर रहेगा। इसी का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? मृदा तापमान, लवणता, मृदा नमी या घनत्व। तो इसका भी आपके सही आंसर क्या रहने वाला है कि लवणता जो होती है उसको मापने के लिए इसी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आता है अधिक लवण युक्त जल को क्या कहा जाता है? मीठा जल, लवणीय जल, अशुद्ध जल या वर्षा जल। तो सामान्य सी बात है यदि पानी में लवण की मात्रा ज्यादा है तो उसको हम क्या कहेंगे? सलाइन वाटर या लवणीय जल हम इसको कहने वाले हैं। तो सही आंसर आपके क्या रहेगा? बी आपके सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है एमपीटी का पूर्ण नाम जो पूर्ण रूप क्या होता है? पूरा नाम आपको यहाँ पे बताना है किसका? एमपी टेस्ट का। तो एम का मतलब होता है मल्टीपल, पी का मतलब होता है प्लांट और टी का मतलब होता है आपके ट्री, यानी कि जो मल्टीपल पर्पस जो होते हैं, यानी सॉरी यहाँ पे पी का मतलब होता है पर्पस, यानी कि मल्टीपल पर्पस ट्री यानी कि बहुउद्देशीय जो पेड़ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एमपीटी कहते हैं। तो सही आंसर क्या रहेगा आपके? बी आपके सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है जैव उपचार में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो जैव उपचार में जो जीवित जीव हो गए, सीमेंट, प्लास्टिक पदार्थ, चट्टानियां। तो सामान्य से आप पढ़ रहे हैं कि जो जैव उपचार होते हैं उनमें जीवित जीवों का उपयोग किया जाता है। तो सही आंसर आपके होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है भूमि समता वर्गीकरण क्या दर्शाता है? भूमि का स्वामित्व, भूमि की उपयोगिता एवं समता, भूमि की कीमत या रंग। तो जो भूमि समता वर्गीकरण आता है वो क्या दिखाता है कि भूमि कैसी है, किस काम के लिए उपयोग की जाती है या इसका क्या क्षमता है। तो ये इसका सही आंसर क्या रहेगा? ये आपके सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है भूमि उपयोगिता वर्गीकरण मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? फसल चयन या योजना, सड़क निर्माण, भवन निर्माण या खनन गतिविधि। तो इसका सामान्य से आंसर यहाँ पे आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि कौन सा होगा? ये जो है वो आपके सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है लवणीय मृदा सामान्यतः किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो लवणीय मृदा कहाँ पाई जाती है सामान्यतः? जहाँ पे
जो वर्षा वगैरह जो कम होती है, यानी कि शुष्क क्षेत्र जो होता है या अर्ध शुष्क क्षेत्र जो होता है, वहाँ पे लवणीय मृदा आपके देखने को मिलती है। और जहाँ पे वर्षा ज्यादा होती है वहाँ पे आपको अम्लीय मृदा देखने को मिलती है। मृदा सघनता मृदा के किस गुण को बढ़ाती है? रंध्रता, स्थूल घनत्व, वायु संचार या अवशोषण दर। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा आपके? ये क्या किसको बढ़ाती है? बल्क डेंसिटी जो होती है, गुण जो होता है, उसको कौन बढ़ाती है? मृदा सघनता जो होती है वो बढ़ाती है। जल भराव वाली मृदा की मुख्य समस्या क्या है? अधिक ऑक्सीजन, कम वायु संचार, अधिक फास्फोरस या अधिक पोटेशियम। तो जो जहाँ पे जल भराव होता है वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो ये तो पहला था आपके, वैसे भी गलत हो गया कि ऑक्सीजन कम हो जाता है, अधिक नहीं होता। कम वायु संचार, जो कि आपके बिल्कुल सही रहने वाला है, क्योंकि जहाँ पे पानी भर जाता है, आपको पता है कि जो रंध्र होते हैं उनमें 25% तो होता है जल और 25% की होती है वायु। तो जब 25% से जब ज्यादा जल उसमें भर जाता है, तो वहां पे जो 25% जो वायु थी वो वहां से हट जाती है, जिसके कारण वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है मृदा के रंध्रों में, और पौधे को पर्याप्त जो ऑक्सीजन होता है वो नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, मृदा अध्ययन के लिए उपग्रह चित्र कौन सी तकनीक उपलब्ध कराती है? जीपीएस, रिमोट सेंसिंग, ड्रिप इरिगेशन या हाइड्रोपोनिक्स। तो इसके लिए कौन सी जो मेथड होता है वो होता है आपके रिमोट सेंसिंग जो होता है, वो इसके लिए काम में लिया जाता है। उचित जल निकास किस मृदा के प्रबंधन में सहायक है? जल भराव वाली मृदा, लाल मृदा, काली मृदा या लेटेराइट मृदा। तो जो जल निकास वाली जो होती है मृदा, उनके लिए ये सही रहता है या सहायक होता है। लास्ट जो एमसीक्यू आता है वो आता है आपके, मृदा गुणवत्ता में भौतिक, रासायनिक तथा गुण खालिस्तान शामिल होते हैं, यानी भौतिक, रासायनिक और इसी के साथ कौन से जैविक जो होते हैं, बायोलॉजिकल गुण जो होते हैं वो शामिल होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपके सी। तो ये हमारे थे मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू, जो कि यहाँ पे होते हैं कंप्लीट। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट जो फिलिंदा ब्लैंक्स होती है उनकी। सबसे पहली फिल्म ब्लैंक सही है आपकी कि मृदा स्वास्थ्य भौतिक, रासायनिक और खालिस्तान गुणों पर निर्भर करती है। तो मृदा जो हेल्थ होती है, सॉइल हेल्थ जो होती है, वो किस किस क्या क्या गुण देखती है? एक तो भौतिक अवस्था देखती है, रासायनिक अवस्था देखती है, यानी कि मृदा के रासायनिक गुण देखते हैं, और इसी के साथ जो जैविक गुण होते हैं, वो बायोलॉजिकल गुण जो होते हैं वो भी यहाँ पे देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मृदा ग्रस्त जो होती है मृदा की वो सुधार की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पुनर्वास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है, मृदा में अधिक घुलनशील लवण जो होते हैं, यानी कि यदि मृदा में घुलनशील लवणों की मात्रा ज्यादा हो गई है, तो उस मृदा को हम क्या कहते हैं? या वो जो घुलनशील लवण होते हैं वो कौन सी मृदा का निर्माण करते हैं? तो वो सामान्यतः सेलाइन सॉइल का निर्माण करते हैं, जिसे हम कहते हैं लवणीय मृदा। जिप्सम का सूत्र क्या है? तो यहाँ पे दिया गया CaSO4 2H2O जो होता है वो जिप्सम का सूत्र होता है। तो ये जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है, जिप्सम का जो सूत्र होता है वो। अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? चूने का। और क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए किसका उपयोग करते हैं? जिप्सम का। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, दोनों को याद रखना है। वायु द्वारा होने वाले मृदा अपरदन को क्या कहते हैं? पवन अपरदन या वाइंड अपरदन या वाइंड इरोजन हम इसको कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है कि तेज हवा के कारण क्या होता है कि जो मृदा की ऊपरी सतह होती है वहां से जो कण होते हैं उड़कर हवा के साथ उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जिससे जो ऊपरी जो उपजाऊ जो परत थी वो हट जाती है, और कहीं ना कहीं वायु पर जो अपरदन होता है वो होता है। मृदा पर अधिक दबाव पड़ने पर मृदा होती है, क्या होती है? सघनता। यानी कि यदि हम मृदा को ऊपर से दबाते हैं तो उसके बीच जो रंध्र होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है, रंध्र रंध्र जिसे हम कहते हैं, तो वो क्या होता है? कम हो जाता है। तो वहां पे क्या है कि सघनता आपको देखने को मिलती है। शीशे का रासायनिक संकेत क्या है? Pb। और कैडमियम का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Cd। तो ये दोनों का आपको पता होना चाहिए, रासायनिक संकेत क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके आता है, जल भराव वाली मृदा में सामान्यतः किसकी कमी आपको देखने को मिलती है? तो जल भराव वाली मृदा में मैंने जैसा कि आपको बताया कि 25% वायु होती है मृदा के कणों में, और 25% जो होता है वो जल होता है। जब जल की मात्रा बढ़ जाती है, जल भर जाता है, तो वहां पे क्या होता है कि जो वायु होते हैं वहां से जो वायु का जो 25% स्थान था वो कम हो जाता है, और उसके स्थान पर जो जल होता है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है? वायु संचार जो होता है वो कम हो जाता है। जीआईएस का पूर्ण नाम क्या है? ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन, आगे क्या है? सिस्टम जो होता है, यानी कि एस का मतलब यहाँ पे आपको बताना है कि क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है, रिमोट सेंसिंग के साथ संपर्क के बिना जानकारी एकत्रित की जाती है। तो रिमोट सेंसिंग में क्या होता है? वस्तु के साथ डायरेक्ट यानी कि उसके सीधे संपर्क में नहीं आते हैं। जैसे कि यदि हम बात करें कि जो आपके
मृदा के बारे में आपको जांचना है, तो उसमें आप क्या करेंगे, सेंसर वगैरह जो होता है, सैटेलाइट वगैरह का उपयोग करेंगे। इसमें आप सीधे खेत में जाकर प्रत्येक रूप से आप इसके संपर्क में नहीं आएंगे। इसमें आप ऑटोमेटिक बिना संपर्क में आए ही खेत की जो मानचित्रण वगैरह जो है वो आप देख सकते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रिमोट सेंसिंग कहते हैं, यानी कि बिना संपर्क में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कहते हैं, नदियां जो नदीय मृदा होती है वो सामान्यतः किन मुख्यतः निक्षेपों से बनती है, तो जलोढ़ जो होती है उनके निक्षेपों से ये बनती है। सिंचाई जल की गुणवत्ता का मूल्यांकन सामान्यतः ईसी और एसएआर जो होता है उसके द्वारा किया जाता है। तो ये क्या करती है कि बताती है, इसका मापन हम कर सकते हैं कि जो मृदा होती है वो क्षारीय है, लवणीय है या लवणीय क्षारीय मृदा है। तो इसके द्वारा हम पता कर सकते हैं ईसी और एसएआर के द्वारा। एमपीटी का पूर्ण नाम मल्टीपर्पज, आगे टी का मतलब पे पूछा गया, तो मल्टीपर्पज जो ट्री होते हैं, बहुउद्देशीय पेड़, इसका पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दूषित मृदा को साफ करने के लिए जीवित जीवों का उपयोग करना ही क्या कहलाता है, जैव उपचार। यहाँ पे आपके आंसर रहने वाला है, यानी कि यदि हम जो प्रदूषित जो मृदा होती है उसको सुधारने के लिए किसी भी प्रकार के रसायनों का प्रयोग ना करके, उर्वरकों का प्रयोग ना करके यदि हम जीवित जीवों का उपयोग करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, जैव उपचार कहते हैं। भूमि क्षमता वर्गीकरण को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको लगभग 8 भागों में बांटा गया है, जिसमें क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक खेती की जाती है और क्लास 5 से लेकर क्लास 8 तक खेती नहीं की जाती है। भूमि क्षमता का प्रथम वर्ग क्या कहलाता है या किसके द्वारा किया जाता है, तो उसको हम दर्शाते हैं क्लास 1 के द्वारा। और भूमि क्षमता का अंतिम अंतिम वर्ग जो होता है उसको क्लास 8 के द्वारा दर्शाया जाता है। मृदा से अतिरिक्त जल निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जल निकास कहते हैं या ड्रेनेज हम कहते हैं। यानी कि कहीं पे यदि जल की मात्रा बढ़ जाती है, आपने देखा होगा कि जल बढ़ जाता है जब बारिश होती है, तो उसमें क्या होता है कि जल को खेत से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जल निकास कहते हैं, ड्रेनेज हम इसको कहते हैं। उदासीन मृदा का पीएच कितना होता है, तो उदासीन मृदा यानी कि जो उदासीन हो, ना अम्लीय हो ना क्षारीय हो ना लवणीय मृदा, तो वो क्या है कि बीच की जो मृदा होती है, जैसे कि जो पीएच मान होता है वो 0 से लेकर 14 तक का होता है। तो उदासीन का मतलब होता है बीच का, यानी कि जो अम्लीय भी ना हो, लवणीय भी ना हो और क्षारीय भी ना हो। तो बीच में क्या आता है आपके 7 जो आता है वो सही आंसर रहने, यानी कि 7.0 होता है वो इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है, सोडियम प्रभावित मृदा को मृदा भी कहा जाता है, यानी कि जो सोडियम यानी कि जो सोडियम जिसमें जो जिस मृदा में सोडियम की मात्रा अधिक होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, सोडिक मृदा या क्षारीय मृदा भी हम कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा आपके, सोडिक मृदा हम इसको कहते हैं। मृदा की सबसे ऊपरी उपजाऊ परत को क्या कहते हैं, ऊपरी मृदा या टॉप सॉइल हम इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है, खनन के कारण होने वाले मृदा अवनयन को भूमि कहते हैं, यानी कि उसको क्या कहते हैं, अवनयन भूमि हम कहते हैं। नेक्स्ट आपके आता है, सतत मृदा प्रबंधन मृदा को सुधारता है, किस क्या सुधारता है मृदा की, जो वो सुधारता है सतत मृदा प्रबंधन क्या सुधारता है, मृदा की सोइल क्वालिटी जो होती है, मृदा गुणवत्ता जो होती है उसमें सुधार करता है। लवण प्रभावित मृदा के प्रबंधन प्रबंधन के लिए उचित खालिस्तान की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है, तो मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन की यहाँ पे आवश्यकता होती है। तो ये हमारे थे मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू और प्लेन ब्लैंक्स जो कि होते हैं यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। इस क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें और इस क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। और यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। जल्दी मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान साथियों।